दीपक, सपोज एक स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हो या एक कॉर्पोरेट सेटअप ज्वाइन कर रहे हो, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कैंडिडेट का माइंडसेट क्या अलग होना चाहिए? राइट, सो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस तो ज़रूर होते हैं। इनफैक्ट मैं स्टार्टअप में तीसरी यूनिट ऐड कर दूंगा। एक है वेल फंडेड स्टार्टअप, एक है ओके फंडेड स्टार्टअप, फिर या नॉट फंडेड स्टार्टअप, और तीसरा फिर कॉर्पोरेट, राइट। तो बहुत जो इवॉल्व स्टार्टअप लाइक फ्लिपकार्ट एंड ऑल दीज गाइज, वो तो कॉर्पोरेट्स हो चुके हैं, फुल ऑन उनको कॉर्पोरेट ही गिरी है। वेल फंडेड स्टार्टअप, पहले हम स्टार्टअप की बात करते हैं वेल फंडेड और नॉट सो फंडेड स्टार्टअप, बट दे आर डूइंग फाइन। देखो स्टार्टअप्स में ना रिसोर्सेज कम होते हैं, लोग कम होते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर पिवटिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। हर फंक्शन में कंपनी की चीज़ें ट्राई की जा रही होती हैं। आप ए बी टेस्टिंग कर रहे हो, ए बी टेस्टिंग का आइडिया हर जगह होता है, नॉट जस्ट इन योर डिजिटल मार्केटिंग। प्रोडक्ट में ए बी टेस्टिंग हो रही होती है, कम्युनिकेशन में ए बी टेस्टिंग हो रही होती है, नॉट बाय दैट नेम बट हो रही होती है। और ए बी टेस्टिंग करने के लिए हर जगह लोग चाहिए ना भाई, चीज़ों को करने के लिए, ट्राई आउट करने के लिए, नए आइडियाज लाने के लिए लोग चाहिए ना। सो वहाँ पर ना सबसे पहले एक स्टार्टअप में ओनरशिप तो सबसे पहले आती है। और ये जो चीज़ होती है ना कि नहीं मुझे 40 घंटे काम करना है, ये जो फैंसी आइडियाज़ आजकल लोग प्रोजेक्ट करते हैं, वो नहीं चलेंगे। आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को, और वरना आपको आई मीन हाउ विल अ स्टार्टअप कम्पीट अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी, राइट। तो वो सारे नोशन को छोड़ करके ओनरशिप दिखाना और अपनी स्किल्स को शार्प करके लाना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टार्टअप में। और एक अच्छा कल्चर क्रिएट करना, कल्चर का हिस्सा बनना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जनरली छोटी टीम्स होती हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक मैच्योर इंसान बनना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और स्टार्टअप में आदमी बन जाते हैं बिकॉज बहुत पिटाई बहुत होती है स्टार्टअप में, राइट। डेली लेवल पे कुछ ना कुछ पिटाई हो रही होती है। सो दैट्स अ स्टार्टअप। अनस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट होता है। हर एट डिफरेंट जंक्चर्स पॉलिसी सेट हो रही होती हैं। ये सो हमने बताया कि स्टार्टअप में क्या सीन होता है, इन्वायरमेंट कैसा होता है वर्सेस कॉर्पोरेट्स ना। कॉर्पोरेट्स में कैसा होता है कि बजट ज़्यादा होता है, और बजट ज़्यादा होने की वजह से लोग ज़्यादा होते हैं, तो रोल्स भी बहुत क्लियरली डिफाइंड होते हैं। बिजनेस ज़्यादा इवॉल्व होता है, उन्होंने बहुत सारी साइकिल्स देखी होती हैं, उनको प्रोसेसेस सारे पता होते हैं। तो हर चीज़ का प्रोसेस डिफाइंड होता है, चाहे वो HR रिलेटेड मैटर हो, चाहे आप आ रहे हैं, वेंडर को लाना है, क्लाइंट के पास जाना है, आपस में क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करना है, हर चीज़ का प्रोसेस जनरली डिफाइंड होता है, लोगों को पता होता है। इसको सीजन्ड होना भी कहते हैं। तो जब आप किसी कॉर्पोरेट में जाएंगे, एंट्री होती है, तो वो लोग उनके सारे डिविजन्स आते हैं, आपके प्रेजेंट करते हैं। जो पूरा क्लास बैठा होता है ना, उसको प्रेजेंट करते हैं कि हम ये हैं, ये हमारा काम है, फाइनेंस रिलेटेड है हम लोग, हम ऑपरेशंस के हैं, हम टेक के लोग हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और आपको बताएंगे, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ रीच आउट ऑन दिस ईमेल, दिस इज़ द बडी, एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आपकी जो एंट्री होती है कॉर्पोरेट में, उसको बड़ा स्मूथ बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है, पूरी कोशिश की जाती है, इंटेंशन भी होती है, ठीक है ना। स्टार्टअप में ऐसा होना उतना आसान नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप में फायर फाइटिंग बहुत ज़्यादा चल रही होती है हर टाइम, और चीज़ें डिफाइन हो रही होती हैं। हर चीज़ काफ़ी सारी चीज़ें WIP भी होती हैं। अब एक बहुत इवॉल्व स्टार्टअप है लाइक फ्यूचर तैयार नहीं कहने जा रहा था, बट फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट इज़ बिकम मोर लाइक अ कॉर्पोरेट। हर चीज़ में हज़ारों लोग काम करते हैं, सब कुछ डिफाइन हो चुकी है वहाँ पे। तो बेसिक डिफरेंस ये होता है, एनवायरनमेंट अलग होता है, लोग अलग अलग स्टेजेस में हैं अपनी लाइफ साइकिल की। कंपनीज की बात कर रहा हूँ, प्रोसेसेस डिफाइन हो रहे होते हैं, चीज़ें फिगर आउट की जा रही होती हैं। मेन फोकस जनरली इन स्टार्टअप्स इज ऑन पीपल कमिंग एंड देन गेटिंग स्टार्ट के भाई हिटिंग, जस्ट स्टार्ट हिटिंग, चौके छक्के मारना शुरू करो। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। लेकिन दोनों जगह में एक चीज़ कॉमन है, आप ओनरशिप लीजिए, आप सही एटीट्यूड रखिए, आप तमीज़ में रहिए, आप कॉन्फ्लिक्ट्स या आप लोगों के साथ सही से बिहेव करिए। ये चीज़ें सब जगह कॉमन है। And how about the clothes? क्लोथ्स, यस। सो ये इस कल्चर को समझ जरूरी है। जैसे स्टार्टअप्स में तो जीन्स पहन के आना, ये तो बहुत ही प्रेवलेंट है। चप्पल पहन के मत जाना, स्टार्टअप में भी काम कर रहे हो, इट्स नॉट नाइस। अच्छे स्नीकर्स पहन के जाओ, पैसे कमा रहे हो, अच्छे से जाओ। वेल ग्रूम्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो इमेज होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबकॉन्शियसली बहुत प्ले कर रही होती है। काहे को आपको कोई क्लाइंट के सामने बैठाएगा अगर आपके पास तमीज़ नहीं है? तो तमीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ हु आई एम। अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इन अ कॉर्पोरेट देर इज़ नो, आई मीन वहाँ तो कोई दो राय नहीं, देर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। यू हैव टू बी वेरी शार्प, यू हैव टू ड्रेस वेल। कॉर्पोरेट में जनरली पीपल ड्रेस इन फॉर्मल्स,
तो यू कैन नॉट मेस अप देयर। आप ऐसा मत करिए कि आप मरून टी शर्ट पहन के चल गए कॉर्पोरेट में। वहाँ जनरली प्ले ऑन द सेफर साइड, वेयर स्ट्राइप्स, subdued stripes, blues, pinks, yellows, and nothing which is plain. Plain, but nothing which is loud नहीं करना है। Solids पहनिए, अच्छे well stitched trousers पहनिए, and formal shoes पहनिए, brogues पहनिए। रैंडम जूते पहन के मत जाइए, चुपचाप ब्रोग्स खरीदे जाकर के क्लार्क से या किसी दूसरे अच्छे ब्रांड से, ऑल्डो जाकर खरीद लो। चुपचाप अच्छे ब्रोग्स में लेस्ड अप ब्रोग्स पहन के, काले चुपचाप पहन के जाओ, एंड यू विल डू वेरी वेल फॉर योरसेल्फ चुपचाप, राइट। स्टार्टअप में दूसरा सीन है, बट वो कल्चर समझना बहुत जरूरी है। राइट। अभी जैसे फाइनल ईयर में जब रिक्रूटमेंट हो रहे होते हैं, तो हाउ वुड अ स्टूडेंट चूज कि मुझे अभी स्टार्टअप में जाना चाहिए या मुझे कॉर्पोरेट में जाना चाहिए? यार that's a very personal thing. Corporate में, as I said, right, चीज़ें बहुत डिफाइन होती हैं, एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है। तो आपको अगर बहुत डिफाइंड चीज़ें चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट नहीं रहना है, तो आप एक कॉर्पोरेट ज्वाइन करिए, और वहाँ पर भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी हो सकती है, राइट। वहाँ पर भी आजकल कितने स्टार्ट होते हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे वो चला रहे हैं, अपने कॉर्पोरेट वेंचर चला रहे हैं, लाइक एक छोटा ग्रुप बना देते हैं, वो लोग कर रहे होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो वो लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो करने के लिए वहाँ पर भी बहुत कुछ है। वहाँ पर सैलरीज कैन बी इंटरेस्टिंग, लेकिन एक वेल फंडेड स्टार्टअप में भी सैलरीज बहुत अच्छी मिलती है, राइट। और वहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ होता है, मतलब हाई ऑक्टेन एनवायरनमेंट होता है, आपको बहुत कुछ उखाड़ना है तुरंत, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, और आप में एंड यू हैव अ लॉट ऑफ सोलार प्लेक्सस हैपनिंग, लाइक तुमको लग रहा है कि तुम टॉर्पीडो हो और जाकर के कहीं फोड़ फाड़ मचानी है, स्टार्टअप ज्वाइन करो, अच्छा वेल फंडेड स्टार्टअप कोशिश करो वहाँ जाकर के। और पीपल आर मोर रिसेप्टिव, यू कैन रीच आउट ऑन लिंक्डइन एंड यू कैन प्रेजेंट योर केस इन बोथ केसेस। मेरे से कितने लोगों ने लिंक्डइन पे रीच आउट करके दे हैव सिक्योर्ड जॉब, एंड दैट्स कॉर्पोरेट। इमेजिन स्टार्टअप में तो और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो अगर आपको बहुत फोड़ फाड़, आपको लगे भाई मेरे में बहुत कुछ ताकत आ रही है, एनर्जी आ रही है कहीं से, और मेरे को फोड़ फाड़ मचानी है, मैं एक टॉर्पीडो हूँ, यू शुड जॉइन अ स्टार्टअप। They will benefit from your energy. Even if it's funded or non-funded. Both. Lots to do. देखो non-funded में कैसा है कि श्रद्धा, फिर वो the opportunity is massive. उसके कोई कैप नहीं है, और learning is unbelievable. It's like भागो जितना भाग है, ओपन फील्ड है, और उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो इट इज हाईली वैल्यूड बाय VCs, अदर स्टार्टअप्स एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप मैं एक बात कहता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मोस्ट ऑफ दीज MBA किड्स फ्रॉम IIMs एंड ऑल द टॉप कॉलेजेस, आपको कंसल्टिंग में जाना है, बिग कॉर्पोरेट में जाना है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड मनी। हार्ड वर्क बहुत है, बहुत हार्ड वर्क है, तो वहाँ पर वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि लोन वोन नहीं चुकाना है ना, तो मैं तो कहता हूँ एक बार स्टार्टअप का टेस्ट करना चाहिए। बहुत काम है वहाँ, सॉलिड लर्निंग है, और जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल है। और एक्चुअली धंधा कैसे बनता है और उसको भुना सकते हो आप, बहुत बढ़िया उसको भुना सकते हो बाद में, 1-2 साल बाद स्टार्टअप कर लिया, भुना सकते हो, बहुत यूजफुल एक्सपीरियंस होगा।